विद्यार्थियों, आज अजंता कला, बौद्ध कला के बारे में अपन पहले अध्ययन कर चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं। आज अजंता कला के चित्रों की मुख्य विशेषताएं क्या थी, किस प्रकार चित्र बनाए जाते थे, किस प्रकार के रंग थे, इनके बनावट का तरीका, विधियाँ, किस प्रकार ये चित्र बन पड़े हैं कि आज समूचा विश्व इस कला के अध्ययन के लिए उत्सुक हैं, देखने को उत्सुक हैं और हम अध्ययन करने और कराने का विशेष रुचि रखते हैं। अजंता के चित्रों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। अजंता की चित्रकला विश्व के कला जगत में अपना प्रमुख स्थान रखती हैं। अजंता के चित्रों में करुणा, प्रेम, अहिंसा, त्याग आदि सभी भाव अपनी उत्कृष्टता के साथ प्रदर्शित किए गए हैं। रेखाओं में सजीवता है, भावाभिव्यक्ति में रेखाओं का भरपूर प्रयोग किया गया है। यही वजह है कि अजंता की कला आज भी जीवंत और सजीवता दिखाई देती हैं। अजंता कला में अजंता कला के विषय धार्मिक हैं। भगवान बुद्ध के जीवन पर या उनकी जातक कथाओं के आधार पर ये चित्र बनाए गए हैं। विषय की दृष्टि से चित्रों को 4 भागों में विभाजित किया गया है अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से, जिसमें है पहला है अलंकारिक भाग में चित्रकारों ने प्रकृति की असीम संपदा को उपकरण के रूप में ग्रहण किया है। पशु पक्षी, फूल पत्तियाँ, लताएं, बादल, नदियाँ, पहाड़, झरने, जंगल आदि का चित्रण किया गया है। दूसरा है शैली। अजंता की शैली सरल व स्वाभाविक है। इस शैली में धार्मिकता के साथ साथ लौकिक अधिक हैं। इस शैली के चित्रों में सांसारिक ज्ञान दिया गया है। तीसरा है रूपभेदिक चित्र। लोकपाल, बुद्ध, बोधिसत्व, बोधोत्सव और राजा रानियों के चित्र प्रमुख हैं। इन चित्रों में करुणा, ममता और प्रेम का अपूर्व समन्वय दर्शित है। चौथा है वर्णनात्मक। जातक कथाओं पर आधारित ये चित्र बुद्ध जीवन के धार्मिक प्रसंगों की बड़ी प्रभावोत्पादक दृष्टि से व्याख्या करते हैं। अधिकांश चित्र इसी प्रकार के हैं। इन सभी चित्रों में आकृतियाँ अधिक चित्रित की गई हैं। भाव
अजंता के कलाकारों ने इन गुफाओं में अपने भावों को व्यक्त करने के उद्देश्य से ही चित्रण किया है। चित्रों में प्रेम, भक्ति, धर्म, साधना, लगन, करुणा, शांति, उल्लास, सौहार्द, विनय और विकलता आदि भावों का सुंदर चित्रण किया गया है। मरणोन्मुख राजकुमारी का जो चित्र है, इसकी वेदना हो या गज जातक आदि सभी में चित्रों में चित्रकारों ने भाव की अभिव्यंजना, अपनी व्यंजना को बखूबी प्रस्तुत किया है। हस्त मुद्राओं में भाव अंकन, दया, स्नेह, विनाश, वैराग्य, उत्सव, उल्लास आदि भावों को हाथों के द्वारा प्रकट किया गया है। विनाश का संदेश देता साधु वाला चित्र केवल हाथ की मुद्रा से ही सर्वनाश का संदेश देता है। रेखा सौंदर्य, अजंता की चित्रों में रेखा सौंदर्य। अजंता की कला में रेखाएं सुंदर व सजीव बन पड़ी हैं। रेखाओं में गति हैं, भावांकन के लिए संसार भर में प्रसिद्ध हैं। अजंता के चित्रों में रेखाओं का बहुत महत्व है। रेखाओं द्वारा ही भाव प्रदर्शन अजंता कला की विशेषता है। गोलाई, छाया, प्रकाश, गहराई आदि सभी में रेखाओं द्वारा दिखाया गया है। हाथों की अंगुलियों द्वारा भाव प्रदर्शन किया गया है। आलेखन, अगला बिंदु है आलेखन। अजंता के चित्रकारों ने कमल, हंस, हाथी, बेल, फल, फूल एवं पत्तियों आदि के कलात्मक अलंकरण बनाए हैं। इन अलंकरणों में सौंदर्य बोध तथा कलात्मक कौशल का चरम काल जान पड़ता है। सांडों के लड़ाई वाले अलंकरण में सौंदर्य उत्पन्न हुआ है, वह अद्वितीय है। 3 मकर, तोता, हिरण और ज्यामिति आधार पर भी आलेखन बनाए गए हैं। इस प्रकार अजंता के चित्रों की विशेषता में अगला बिंदु है विशाल दृष्टिकोण। अजंता के चित्रों में भगवान बुद्ध की सादगीपूर्ण की गाथा को रूपायित करते हैं। इन चित्रों में आडंबरहीन तथा सादगी विद्यमान भगवान बुद्ध यशोधरा की भिक्षा के रूप में राहुल ग्रहण करते हुए चित्र में उनका अलौकिक स्वरूप अत्यंत विशाल परंतु सादगीपूर्ण चित्रित किया गया है। नारी चित्रण, अजंता की कला में मुख्य विशेषता रानी, राजकुमारी, सेविकाएं, नृत्य की सभी मर्यादा सूत्रों में हैं। नारी को सुंदर आभूषण पहनाए हैं। नारी चित्रण में कौशलता है। अजंता में नारी विनय व लज्जा के प्रतीक के रूप में चित्रित है। नारी को कला की अधिष्ठात्री देवी के रूप में माना गया है। अजंता चित्रों में नारी भौतिक या शारीरिक आकर्षण का केंद्र न होकर आध्यात्मिक वात्सल्य, करुणा, प्रेरणा व शांति जैसे गौरवपूर्ण प्रतीक के रूप में चित्रित हुई हैं। अधिकतर नारी को अर्धनग्न रूप में
चित्रित किया गया है। विद्यार्थियों, अजंता की चित्रों की विशेषताओं के बारे में यहीं तक चर्चा करते हैं। आगे का वर्णन नेक्स्ट कक्षा में अपन करेंगे। धन्यवाद।